चैप्टर 35 राइटिंग अ लेटर। तो लेटर राइटिंग का चैप्टर है। लेटर राइटिंग कंसिस्ट ऑफ सर्टन नॉर्म्स, उसके कुछ रूल्स होते हैं। इट इज़ बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। अर्लियर लेटर राइटिंग इन्वॉल्व्ड द रोल ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स एंड अदर रूल्स, बट नाउ लेटर राइटिंग हैज़ बिकम सिंपलर। पहले के टाइम में लेटर राइटिंग है उसमें पंक्चुएशन मार्क्स और बहुत सारे दूसरे रूल्स हुआ करते थे, बट अब लेटर राइटिंग बहुत सिंपल हो गया है। दीज आर द असेंशियल्स ऑफ अ लेटर। लेटर के असेंशियल्स दिखाए हैं। ए, एड्रेस ऑफ द सेंडर, सेंडर का एड्रेस लिखना होता है, जिसको हम भेज रहे हैं उसका। एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जो लेटर रिसीव करने वाला है उसका एड्रेस होता है। डेट होना चाहिए। नेम ऑफ द पर्सन यू आर एड्रेसिंग द लेटर टू, जिसको लेटर लिख रहे हैं उस पर्सन का नेम। बॉडी ऑफ द लेटर विथ डिटेल्स, लेटर है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। एफ, क्लोजिंग, लास्ट में क्लोजिंग आता है। और उसके बाद द सेंडर्स नेम, जो लेटर भेज रहा है उसका नेम होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम हम लोग 2 लेटर्स करेंगे। आपको दोनों ही लेटर क्लास वर्क में पीछे जो पेजेस है उसमें लिखने हैं। लर्न आप अपनी चॉइस का कोई भी कर सकते हो, बट यू हैव टू राइट बोथ ऑफ देम। लेटर 1, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हर दैट यू वुड बी विजिटिंग हर ड्यूरिंग योर वेकेशन। आपको लेटर लिखना है, अपनी फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है कि आप वेकेशन में उसको विजिट करने जाओगे। तो 4 NG रोड चेन्नई, आपकी जो फ्रेंड है वो चेन्नई में रहती है, उसका एड्रेस आएगा। फिर एक लाइन लीव करके जिस दिन लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट होनी चाहिए, 13 मार्च 2021। फिर फ्रेंड का नेम आएगा, डियर सोनाली। होप यू आर वेल, आई एम वेल टू, होप कि तुम ठीक होगी, मैं भी ठीक हूँ। You will be glad to hear that I'll be visiting you during my vacation in Chennai. तुम्हें ये जान के हैप्पी फील होगा कि मैं वेकेशन में चेन्नई आ रही हूँ। My uncle has shifted there recently and he has asked us to spend the vacation with him. मेरे अंकल अभी अभी वहाँ चेन्नई शिफ्ट हुए और उन्होंने इनवाइट किया है, पूछा है कि तुम वेकेशन हमारे साथ स्पेंड करने आओ। Since you also stay there, I don't want to miss the opportunity of meeting you. तुम भी वहाँ पे रहती हो तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस मिस नहीं करना है तुमसे मिलने का। So please tell me when you would be available. तो प्लीज़ मुझे बताना कि तुम कब अवेलेबल होगी। We can spend a day together and have fun. हम एक दिन साथ रहेंगे and we will have fun. Looking forward to your reply. तुम्हारे रिप्लाई की राह देख रही हूँ। योर्स अफेक्शनेटली अंशु, लास्ट में आपको अपना नेम लिखना है। सो दिस इज इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स है वो हम हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं, और उसमें जो लैंग्वेज होती है वो हम फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बात करते हैं, ऐसी इनफॉर्मल ही होती है। सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर में क्या होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, और उसके बाद डेट। एक लाइन लीव करनी है एड्रेस और डेट के बीच में। फिर अगेन यू विल लीव अ लाइन, जिसको लेटर लिख रहे हो तो डियर सोनाली यहाँ पे लिखा है, तो वैसे आप मदर को लिख रहे हो तो डियर मदर, फादर को लिख रहे हो तो डियर फादर, ऐसे। फिर लीव अ लाइन, और फिर आपको जो भी आप पहले पूछते हो कि कैसे हो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, वो सब लिखना है। फिर जो इन्फॉर्म करना चाहते हैं, जो बात करनी है, वो लिखना है। एक पैराग्राफ कंप्लीट होगा, फिर एक लाइन लीव करनी है। उसके बाद हम लिखते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, सामने वाले के रिप्लाई के लिए वेट कर रहे हो तो ऐसे लिखना है। अगेन एक लाइन लीव करोगे, फिर योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, ऐसे हम लिख सकते हैं, और लास्ट में आपका नेम। तो ये क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर। और एक रूल है जो याद रखना है, द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट शुड बी रिटन ऑन द एनवेलप इन द फॉलोइंग वे। जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका जो एड्रेस है वो एनवेलप पे भी ऐसे लिखना है कि टू मीन्स जिसको हम लिख रहे हैं वो। फिर उनका जो नेम है, तो यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड के जो फादर है उनका नेम लिखा है कि मिस्टर सुरेश सूरी, और फिर आप उसकी जो एड्रेस है वो लिख सकते हो। ये दूसरे लेटर के लिए एड्रेस शो किया है। हम जो लेटर लिख रहे हैं उसमें चेन्नई आएगा, कोची नहीं, तो हमें उसका नेम और एड्रेस लिखना होता है। हम फ्रॉम करके हमारा भी लिख सकते हैं, बट जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस हमें लिखना ही होता है, सो दैट वो लेटर वहाँ तक पहुँचे। रिमेंबर, इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न टू पीपल वी आर क्लोज टू, लाइक फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स। इनफॉर्मल लेटर्स है वो हम
अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं। When you are writing a letter to your friend or relative, you begin the letter with dear father, mother, uncle, Jia means name of a friend. तो लेटर है उसमें जिसको लिख रहे हैं उससे हम स्टार्ट करते हैं। You end the letter with yours affectionately, your loving friend, sister, brother, daughter. ऐसे हम लास्ट में लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स ऐसे होते हैं। नाउ लेटर 2 है वो फॉर्मल लेटर है, मीन्स ऑफिस यूज़ के लिए लिखा जाता है, ऐसा लेटर है। Write a letter to your class teacher requesting her to let you wear sandals in class since you have hurt your toenail. आपके toenail में hurt हुआ है, इंजरी हुई है, सो आप शूज़ नहीं पहन सकते हो, आपको सैंडल्स पहनने होंगे। तो आपको अपने क्लास टीचर को एक लेटर लिखना है। तो पहले आप क्या लिखोगे? द क्लास टीचर, जिनको लिख रहे हो वो आपका क्लास लिखोगे। तो क्लास टीचर क्लास 5A, किसके क्लास टीचर? 5th A के। जो बी में स्टडी कर रहे हैं वो बी लिखेंगे, जो सी में स्टडी कर रहे हैं वो सी लिखेंगे। फिर स्कूल का नेम आएगा पीपी कोटक स्कूल, फिर सिटी का नेम राजकोट। फिर एक लाइन लीव करोगे, जिस दिन ये लेटर लिख रहे हो उसी दिन आप उसी दिन की डेट डालोगे, 13 मार्च 2021। फिर सब्जेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट लिखेंगे कि हम किस बारे में लेटर लिख रहे हैं। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू वेयर सैंडल्स टू स्कूल, स्कूल में सैंडल्स पहनने की परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करने वाला लेटर है। फिर आप लिखोगे डियर मैडम, आई हैव हर्ट अ टोनेल ऑफ माई राइट फुट एंड आई एम एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर नॉट टू वेयर शूज़ फॉर 2 weeks। मेरा जो राइट फुट है उसका टोनेल है, उसमें चोट आई है, डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि मैं 2 weeks तक शूज़ नहीं पहनूँ। आई वुड बी ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल। I'd be grateful to you if you kindly grant me the permission to wear sandals to school for 2 weeks. मैं बहुत थैंकफुल होंगी अगर आप मुझे परमिशन देते हो स्कूल में 2 weeks के लिए सैंडल्स पहनने की। योर्स फेथफुली, यहाँ अफेक्शनेटली, लविंगली ऐसा नहीं लिखेंगे, योर्स फेथफुली। मोना शर्मा, उसकी जगह आपका नेम, क्लास 5, आप ए में हो तो ए, बी या सी आपका जो डिवीजन है वो, एंड रोल नंबर जो भी आपका है वो। तो ये क्या है? ये फॉर्मल लेटर है, एप्लीकेशन है या फॉर्मल लेटर है, वो ऐसे लिखा जाता है। नाउ उसमें कुछ ध्यान रखना है। ऑब्जर्वेशंस। ए, नोट दैट द एड्रेस एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर अलॉन्ग विद द डेट इज मेंशन्ड ऑन द अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द लेटर। लेटर में सबसे पहले जिसको लेटर लिख रहे हो उसका डेजिग्नेशन मीन्स उसका टाइटल। जैसे टीचर को लिख रहे हो तो आप लिखोगे द क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर को लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो द सब्जेक्ट टीचर, प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो द प्रिंसिपल, और फिर उनका एड्रेस। तो ये अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में होता है। बी, द लेटर बिगिंस विथ डियर सर या डियर मैडम एंड एंड्स विथ योर्स फेथफुली, और लास्ट में क्या आएगा? योर्स फेथफुली। सी, द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इज मेंशन्ड बिफोर द लेटर स्टार्ट्स, लेटर स्टार्ट करने से पहले उसका सब्जेक्ट मेंशन करना है। Sometimes we have to write letters to the principal or the class teacher. Letters and applications are also written to other officials on subjects that are not personal. Such letters are called formal letters. आपको कभी कभी प्रिंसिपल को या क्लास टीचर को कोई लेटर लिखना होता है परमिशन के लिए या कुछ इन्फॉर्म करने के लिए, या फिर किसी दूसरे ऑफिस के लिए आपको कोई लेटर या एप्लीकेशन लिखने हैं जो कि पर्सनल नहीं है, तो इसको फॉर्मल लेटर कहते हैं। When you are writing a letter to the principal or a teacher of your school, you begin the letter with dear sir या dear madam. स्कूल के लिए लिख रहे हो तो आप dear sir या dear madam के साथ स्टार्ट करोगे। You end the letter with yours faithfully. लास्ट में क्या लिखना है? yours faithfully. Faithful means जो सारी बात मानते हैं, trustworthy होते हैं। You mention the subject before the letter starts. लेटर स्टार्ट होने से पहले सब्जेक्ट मेंशन करना है। सो दीज आर द 2 letters दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर सेम 2 एग्जाम। आप अपनी चॉइस का कोई भी एक लर्न कर सकते हो, बट यू हैव टू राइट बोथ द लेटर्स इन क्लास वर्क। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेटर्स। थैंक यू।